नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा के लिए विरोधियों ने चक्रव्यूह तैयार किया है और इस चक्रव्यूह से बचने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। बागेश्वर बाबा के लिए चक्रव्यूह तब तैयार किया गया जब से प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कैंसर अस्पताल का शिला पूजन किया। उसके बाद से इन विरोधियों के पेटों में मरोड़न होने लगी, दर्द होने लगा और कोशिशें चालू हो गई कि बागेश्वर महाराज को, धीरेन्द्र शास्त्री को किस तरह से घेरा जाए। उन पर इन विरोधियों ने ठप्पा लगा दिया। ठप्पा इस बात का कि बागेश्वर महाराज बीजेपी के पक्ष में बातें कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। ये कितना सही है, यह सच्चाई हर कोई जानता है कि बागेश्वर महाराज किसी पार्टी के लिए नहीं, सनातन और हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, बिहार के वैशाली में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को परमिशन नहीं दी गई। परमिशन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वैशाली से लगा हुआ इलाका तेजस्वी यादव की विधानसभा है। उनका कहना है कि यहां हम कथा नहीं होने देंगे और आफ्टर ऑल वहां परमिशन नहीं दी गई। इसके कारण बागेश्वर महाराज को दूसरी जगह पर कथा करना पड़ा। विरोधी इतने ज्यादा मुखर हो गए हैं, इतने ज्यादा तिलमिला गए हैं कि वो बागेश्वर महाराज की कमियों को ढूंढने में दिन रात से लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री धन कुबेरों के बाबा हैं। ये विपक्ष की पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, आरजेडी और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी ये आरोप लगाती है बागेश्वर महाराज धन कुबेरों के बाबा हैं। उनके समारोहों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब आप देखिए, अंबानी की शादी में बागेश्वर महाराज पहुंचे थे तो सिर्फ इसलिए पहुंचे थे कि मुकेश अंबानी ने उन्हें साथ सम्मान निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था, तो आशीर्वाद देने तो जाएंगे ही ना। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में बागेश्वर महाराज गए, वहां भी उन्हें साथ सम्मान शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया था, तो बाबा तो आशीर्वाद देने जाएंगे। इसी तरह जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व मंत्री संजय पाठक, उनके बेटे की शादी में भी बागेश्वर महाराज बाकायदा आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। तो बागेश्वर महाराज के जो भी शिष्य हैं, वो गुरु हैं बागेश्वर महाराज उनके, तो उनका फर्ज है अपने शिष्यों को आशीर्वाद देना। इसलिए बागेश्वर महाराज वहां आशीर्वाद देने जाते हैं। लेकिन लो साहब, इसमें भी विरोधियों को मौका मिल गया धीरेन्द्र शास्त्री को घेरने का और ये एकदम से टूट पड़े, एकदम से अनर्गल आरोप शुरू कर दिए। फिलहाल भक्त चिंतित हैं धीरेन्द्र महाराज की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरह इस समय माहौल विरोधियों का चल रहा है और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है, वास्तव में जो भक्त हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हम आपको बताते हैं कि एबीपी न्यूज की एंकर ने एक सवाल किया था धीरेन्द्र शास्त्री जी से और पूछा यह था कि आप चुन चुनकर ही ऐसे वक्त में कथा करने क्यों जाते हैं जब वहां चुनाव का समय नजदीक होता है। ऐसे में विरोधियों को मौका मिलता है कि चूंकि चुनाव का समय है और इस समय धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं, तो तिलमिला जाते हैं विरोधी। तो इस पर सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर जी, आप भी तो चुन चुनकर उन राज्यों में जा रहे हैं ना जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब देखिए, 6 महीने के बाद चुनाव होना है, वहां पर हिंदू जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जा रहे हैं, तो विरोधी दलों के लिए परेशानी तो खड़ी होगी ही ना। आप जो बात कहेंगे उसको लाखों लोग मानते हैं, आपकी बातों का असर होता है, तो इसीलिए उनके लिए परेशानी है। हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूर्ववत निश्चित है। चुनाव की तिथियां अभी कुछ दिन पहले ही निश्चित हुई होंगी। ये पूर्ववत निश्चित कार्यक्रम है। हम पूरे देश में जगह जगह जा रहे हैं। हम मेरठ भी जा रहे हैं, हम बुलंदशहर भी जा रहे हैं, हम मुंबई भी जा रहे हैं, बागेश्वर पे भी अभी कार्यक्रम किया। बागेश्वर में तो कोई चुनाव नहीं था, मेरठ में तो अभी कोई चुनाव नहीं है, और बुलंदशहर में तो कोई चुनाव नहीं है, मुंबई में तो कोई चुनाव नहीं है। तो देश में चुनाव तो यत्र तत्र सर्वत्र चलते ही रहते हैं, पर चुनाव से व्यासपीठ का क्या लेना देना। राजपीठ एक अलग विषय है, व्यासपीठ एक अलग विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना, उनका कहना बिल्कुल 100% सही है। लेकिन चूंकि विरोधी, उनका काम है विरोध करना, और चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री इस समय सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, ग्लोबल बाबा बन गए हैं, उनका कैंसर अस्पताल भी बनना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यक्रम में आ चुके हैं, राष्ट्रपति उनके कार्यक्रम में आ चुके हैं। लिहाजा ये जितने भी विरोधी हैं ये बाबा से भयभीत हो गए हैं, डरने लगे हैं। बाबा की जो प्रसिद्धि है, सिद्धि है, शक्ति है, ताकत है, उसका डर इनको बहुत ज्यादा सताने लगा है। इसलिए
बाबा को फांसने के लिए इन्होंने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इनकी पूरी नजरें धीरेन्द्र शास्त्री की किसी भी खामी, किसी भी कमजोरी को पकड़ने में लगी हैं। लेकिन बाबा तो बाबा हैं, मजाल है कि कोई खामी या कमजोरी ये पकड़ पाए। बहरहाल जो बाबा के भक्त हैं उनकी ये मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को अब विवादित स्थान से दूरी बना लेना चाहिए। ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी जिला या ऐसा कोई भी प्रांत जहां इस तरह के विरोधी बहुत ज्यादा लामबंद हैं, उससे तो बाबा दूर ही रहे। खास तौर पर भाजपा शासित जो भी राज्य हैं वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया रहती है, वहां ही कथा कराएं और भक्तों के पर्चे निरंतर बनने लगे। आम भक्तों की भी ये तमन्ना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आम भक्तों से भी मिलना शुरू कर दें। वैसे भक्तों से मिलते हैं वो, लेकिन आम भक्त चाहता है कि चूंकि विरोधी आवाज उठा रहे हैं कि ये पूंजीपतियों से, पैसे वालों से ही बाबा मिलते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी तोड़ और सबसे बड़ी काट यही है कि बाबा गरीब और आम भक्तों से भी उसी तरह मिलने लगे, तो इन विरोधियों का मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा और ये जो भी षड्यंत्र राजनीति खेल रहे हैं उसमें वो पराजित हो जाएंगे, ओहदे मोह गिर जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे।